तुम लोगों ने थंबनेल देखा, उस पे लिखा था जेलेट कैंडिडेट डोंट मिस इट। तो हाँ, इस वीडियो को तुम लोगों को एकदम मिस नहीं करना है, एंड तक ध्यान से देखो। इसमें काफी चीजें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जो तुम्हें जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भी काउंसलिंग में टाइम है। काफी बच्चे पूछ रहे हैं भैया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, या फिर काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीजें उन्हें जान लेनी चाहिए, इसकी टेंशन उन्हें है ही नहीं। तो देखो, मैंने पहले ही बताया, जैसे ही काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी तुम लोगों के पास काफी कम टाइम रहेगा, समझो 5 से 7 दिन का टाइम रहेगा। उसी में तुम लोगों को चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, रजिस्ट्रेशन सारी चीजें करनी होगी। उस टाइम तुम्हारे पास काफी कम टाइम रहेगी। देखो, पहले इस कमेंट को इसने लिखा था भैया GMR 6337 यानी कि 6000 के अप्रॉक्स इसकी जनरल मेरिट रैंक है और SC रैंक है 1339। तो यहां पर मैं बता दूं, जो अदर स्टेट कैंडिडेट है यानी कि आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट, उनकी कैटेगरी रैंक नहीं होती है, तो उनकी सिर्फ जनरल मेरिट रैंक ही होती है। तो यहां पर ये जो वेस्ट बंगाल कैंडिडेट है इसलिए उनकी एक कैटेगरी रैंक दी हुई है, ठीक है। अब देखो, JGC और CGC में क्या मैकेनिकल होगा क्या, तो इसके लैंग्वेज से मुझे समझ में आ गया कि हिंदी प्रॉपरली नहीं समझेगा, तो इसलिए मैंने इसे बंगाली में रिप्लाई किया है कि डिफिकल्ट আছে टॉप गवर्नमेंट कॉलेज गुलोते तो चांस नहीं, यानी कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में तो चांस नहीं है, काफी डिफिकल्ट है। इसने लिखा है JGC यानी कि जलपाईगुड़ी या CGC यानी कि कूच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे मैकेनिकल मिल सकती है, तो वहां पर तो काफी डिफिकल्ट है, यानी कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तो तुम्हें नहीं मिल सकती है। फिर इसने पूछा भैया कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी क्या मुझे, तो अब देखो मैंने क्या रिप्लाई किया है, कोई भी तो मिल ही जाएगा, लेकिन सारा अच्छा नहीं होता ना, सारी कॉलेज अच्छी नहीं होती है, सारी ब्रांच अच्छी नहीं होती है। ऐसे करके ले लोगे फिर तुम्हें बाद में पता चलेगी कि इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रही है, पढ़ने में क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है, तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। लास्ट में कभी कभी काफी बच्चों का ऐसा भी मन करता है कि कॉलेज को ड्रॉप कर दूं, छोड़ देता हूं, 6 महीने की फीस लग गई है, उसके बाद भी काफी बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब कॉलेज को ड्रॉप ले लेते। काफी बच्चे ऐसे थे मेरे टाइम में भी, जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम भी काफी बच्चे लगभग 6-7 महीने के बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हुई उसके कंप्लीट होने के बाद जब सेकंड सेमेस्टर की टाइम आई फी देने की, उस टाइम उन लोगों ने ड्रॉप ले लिया। तो ये डिसीजन अगर वो लोग पहले स्टार्ट में ले लिए होते तो उनकी जो वो 6 मंथ की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी वो बर्बाद तो नहीं होती। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है कि तुम पहले अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें चूज करो। तुम्हारी ब्रांच जी किस ब्रांच में तुम इंटरेस्टेड हो, कॉलेज कौन सी कॉलेज अच्छी है, प्लेसमेंट कहाँ की अच्छी है, क्योंकि अपने पसंद की ब्रांच, अपने पसंद की कॉलेज, ये सारी चीजें नहीं लोगे तो कॉलेज अपने पसंद की होने की चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि अगर तुम्हारी रैंक अच्छी रहेगी तभी तुम्हारी अच्छी कॉलेज मिलेगी। क्योंकि काफी बच्चों की पसंद अच्छी कॉलेज होती है, टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाए, तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होती है, जिसकी रैंक अच्छी होती है उसे ही वो कॉलेज मिल रही होती है। लेकिन हाँ, जब तुम पसंद की ब्रांच नहीं लोगे या फिर अच्छी कॉलेज नहीं लोगे, एटलीस्ट कॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए, टॉप कॉलेज ना भी हो तो चलेगा, लेकिन वहां की प्लेसमेंट तो ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी तो तुम वहां पर जाकर कॉलेज ज्वाइन करोगे। तो देखो, ये सब चीज पर अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो बाद में तुम्हें रिग्रेट होने लगेगा। कभी कभी ऐसा लगने लगेगा पास तो हो जाऊंगा ना, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा सेमेस्टर के एग्जाम में। तो ये सब चीजों से तुम बचो और ट्राई करो पहले ही सारी चीजें पता करने की। तुम पता करो कॉलेज में फैकल्टी कैसे हैं, कॉलेज की लैब्स कैसी है, प्लेसमेंट अच्छी होती है कि नहीं, 2024 ईयर में कैसी प्लेसमेंट हुई है, लास्ट 2-3 साल में कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी रही है, सारी चीजें पता करो। अब तुम ये पता कैसे करोगे, तो या तो तुम सबसे पहले गूगल कर सकते हो, या यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो, तुम कॉलेज की रिव्यू वीडियो देख सकते हो, तुम कुछ वेबसाइट्स को भी देख सकते हो। लेकिन आजकल वेबसाइट भी काफी पेड होने लगी है। पता है वहां पर क्या होता है, जैसे मान लो तुम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर गए, वहां पर तुम कॉलेज की रिव्यू देख रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं होगी, लेकिन वो सारी रिव्यूज जो होती है वो पेड रिव्यू होती है, और इसके कारण क्या होता है, बच्चे को लगता है कि हाँ ये कॉलेज अच्छी है, वो वहां से पढ़ लिए, हाँ यहाँ पर प्लेसमेंट काफी अच्छी लग रही है, काफी ज्यादा प्लेसमेंट हो रही है, ये कंपनीज आ रही है, और वो उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं। जनरली ये सारी चीजें प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अपनी फेक एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये सब चीजों से तुम्हें बचना है। तुम ये भी ट्राई कर सकते हो कि लिंक्डइन पे अपनी अकाउंट बना लो, और वहां पर जाकर तुम जो भी कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो उन सारे कॉलेज के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर तुम्हें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट मिल जाएंगे। सारे बच्चों की लिंक्डइन अकाउंट होती है, कुछ दिन बाद तुम लोगों को भी बनानी होगी, तो वो अकाउंट तुम अभी ही बना सकते हो, और वहां पर फिर बच्चों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपने सीनियर भैया लोग से, जो भी कॉलेज तुम जाओगे वहां पर उससे पहले तुम कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, भैया कॉलेज कैसी है, भैया आपने जो इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको कोई रिग्रेट तो नहीं हो रही, पढ़ाई तो अच्छी हो रही है ना, मैं वहां पर कॉलेज ज्वाइन कर सकता हूं ना। भैया तुम्हें काफी अच्छे से बता देंगे और तुम्हें भी काफी अच्छी आइडिया लग जाएगी। क्योंकि देखो, इंजीनियरिंग सब कर लेते, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा लिए, वहां से इंजीनियरिंग कर लिए, कोई डोनेशन देके इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, वहां से इंजीनियरिंग कर लिए। लेकिन तुम्हें पता चलेगी कि प्लेसमेंट सबको नहीं मिलती है। काफी देखोगे तुम लोग अपने आसपास भी कितने भैया दीदी लोग हैं बिना जॉब के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ है, या तो उन्होंने कॉलेज अच्छी चूज नहीं की, या फिर उन्होंने कॉलेज में जाकर पढ़ाई अच्छे से नहीं की। तो ये सारी चीजों को अपने माइंड में पहले से ही रखो। इसलिए मैं बार बार हर एक वीडियोस में बताता आ रहा हूं
कि तुम जो भी कॉलेज ज्वाइन कर लोगे, एक बार जब कॉलेज ज्वाइन कर लोगे फिर वहां से तो कोई चांस नहीं रहेगी ना ड्रॉप करने की। तुम्हें फिर 3 ईयर की कोर्स वहां से कंप्लीट करनी होगी। पहले तुम कॉलेज ज्वाइन करने के बाद अपनी प्लान को चेंज कर सकते हो, हायर स्टडीज की प्लान अचानक से कर लिए, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की प्लानिंग यही होती है कि वो कॉलेज ऐसा ज्वाइन करें जहां से उन्हें अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। जब उनकी इंजीनियरिंग खत्म हो, उनकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाए अच्छी सी, और एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लें। तो इन सारी चीजों की डाउट्स की डिस्कशन तुम्हें पहले ही कर लेनी है। या तो तुम अपने भैया या दीदी, अगर तुम्हारे घर में कोई हो जो पहले इंजीनियरिंग किए हो, या फिर वो कोई सीनियर हो कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो उनसे तुम डिस्कशन कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो भैया ये कॉलेज ले रहे हैं या फिर ये ब्रांच ले रहे हैं, इस ब्रांच की फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो सकती है, कौन कौन सी कंपनीज आती है। अगर तुम्हारे घर में ही कोई है तो तुम उनसे अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो, वो तुम्हें काफ़ी अच्छी रिकमेंड कर देंगे कि हाँ ये कॉलेज लो, ये ब्रांच तुम ले सकते हो। अगर वो वेस्ट बंगाल से पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगी। लेकिन हाँ अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई ऐसे भैया दीदी नहीं है तो ही मैं बोलता हूँ हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन करो, और वहाँ पर तुम्हारी सारी डाउट्स की डिस्कशन होगी। तुम्हें फ़ोन कॉल करके हर चीज़ को समझाया जाएगा, या फिर तुम्हारी जो भी डाउट होगी उसको क्लियर किया जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया फ्री में चॉइस फिलिंग करके नहीं दे रहे हैं, पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर ले बोल रहे हैं। तो यार मैं अपने साइड से मैक्सिमम एफर्ट लगाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं हर एक तरह की टॉपिक पर ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि तुम्हारी मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी काफ़ी डाउट्स रह जाती है बच्चों की, जो यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। देखो वैसे तो मैंने स्टार्ट से कहा तुम लोग अगर पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करते हो तो वहां पर तुम्हें अच्छे से अच्छी बेस्ट चॉइस फिलिंग दी जाएगी ताकि तुम्हें एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिले। लेकिन अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी काफी अलग अलग क्वेरीज भी रहती है कि भैया ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये वैलिड होगा कि नहीं, भैया मेरे पास डिप्लोमा की मार्कशीट नहीं है, भैया मैं इस सेमेस्टर में फेल कर गया था तो मैंने उसकी एग्जामिनेशन फिर से दी थी तो उसकी रिजल्ट नहीं आई है। तो ये सारी डाउट्स भी उनकी क्लियर करनी होती है वहां पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर तुम लोग ज्वाइन किए हो पेड काउंसलिंग को तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम हर एक डाउट्स को तुम्हारी क्लियर कर दूं। वैसे तो मुझे बस चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करने की थी, लेकिन और भी जो जनरल क्वेरीज रहती है वो मैं ट्राई करता हूं सॉल्व कर देने की। और जब तक तुम्हारी कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक तुम हर एक क्वेरी को उस पर्सनल नंबर पर तुम कॉल करके पूछ सकते हो, जो मैं प्रोवाइड करूंगा जब तुम चॉइस फिलिंग को ज्वाइन करते हो, जब तुम फॉर्म को सबमिट करते हो, जब तुम्हारी नंबर आएगी, जब इधर से तुम्हें कॉल जाएगी तो तुम्हें वो नंबर मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्हें अभी ये 299 का अमाउंट बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब सोचो जब तुम कॉलेज को ज्वाइन कर लोगे एक बार, जब वहां पर तुम्हें 4 लाख 5 लाख 6 लाख, अगर प्राइवेट कॉलेज लगेगी तो 7 लाख 8 लाख तक भी तुम्हारी फीस लग सकती है। उसके बाद सोचो अगर तुम वो फी देके पढ़ाई कर रहे हो और 3 साल जब तुम्हारी खत्म होगी और वहां पर से अगर तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी, तब सोचो तुम्हें कितनी रिग्रेट करनी होगी कि काश एक अच्छी कॉलेज को ज्वाइन किए होते, काश एक अच्छी गाइडेंस में होते तो आज मुझे एक अच्छी सी प्लेसमेंट मिली होती। तो अब देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि एग्जाम टा तो वेस्ट बंगाल टा तो वीडियो ता बांग्लाए बनाते की असुविधा हो। तो देखो एग्जाम तो वेस्ट बंगाल के, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो उन सारे बच्चों को ना बांग्ला में ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, उन्हें हिंदी में ही समझाना होगा। और जनरली मैं हिंदी लैंग्वेज को ही यूज करता हूँ बातचीत करने में, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि हिंदी में ही वीडियो को बनाऊं। वैसे मैं बांग्ला में भी वीडियो को बना सकता हूँ। ऑलरेडी আমি এটা লাস্ট ভিডিওতেও বলেছিলাম যার যেটা ভালো লাগে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। বাংলাতেও আমি রিপ্লাই করতে পারি, ইংলিশ হিন্দিতেও। এটা ছাড়া আর ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখন আমাকে শিখতে হবে। যার হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে অসুবিধা হয় সে বাংলাতেও জিজ্ঞেস করতে পারো, আমি ওখানে रिप्लाई ऑब्वियसली बांग्लाते करब। लेकिन वही है कि अगर मैं ये वीडियो को बांग्ला में बना दूंगा तो जो बच्चे हिंदी जानते हैं सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी और उन्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैक्सिमम बंगाली स्टूडेंट्स को हिंदी में समझ आ जाती है वीडियो। तो इसलिए मैंने हिंदी लैंग्वेज को चूज किया है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को वीडियो समझ में आए। तो आई होप तुम्हारी ये डाउट क्लियर हो गई होगी। देखो इस बच्चे की भी डाउट GMR 2484 है, OBC B रैंक है 445। कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सिविल डिपार्टमेंट। अब देखो ये किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए रेडी है। अब इसे पता तो होना चाहिए कि जहां ये कॉलेज जो कॉलेज को फिल करेगा, जो भी कॉलेज में जाने वाला है, वो कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, या फिर वहां पर ठीक से पढ़ाई होती भी है कि नहीं। अब कॉलेज है तो पढ़ाई तो होती होगी, लेकिन तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करना है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो और अच्छी प्लेसमेंट हो। तुम लोग कमेंट सेक्शन भी पढ़ सकते हो, हर एक वीडियो के तुम्हें कमेंट सेक्शन में समझ आएगी कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। सब कोई को कोई ना कोई कॉलेज चाहिए। बच्चों को थोड़ी बहुत तो पता है कि हाँ जादवपुर अच्छी है, कल्याणी अच्छी है, और बाकी कुछ पता ही नहीं है कि बाकी कॉलेज कैसा है नहीं है। अब एडमिशन ले लेंगे फिर उन्हें समझ में आएगी अरे यार यहाँ तो ये ब्रांच अच्छी ही नहीं थी, मुझे इस ब्रांच में यहाँ पर एडमिशन लेना था, मुझे तो कोई और कॉलेज को ज्वाइन करनी थी। तो उस टाइम उन्हें रिग्रेट करना होगा, उस टाइम कोई ऑप्शन फिर नहीं रह जाएगी एक बार एडमिशन लेने के बाद। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सोच के रखा है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम चॉइस फिलिंग का सोचेंगे, उस टाइम किसी गाइडेंस को ज्वाइन करेंगे। तो देखो अभी
तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम काफी कुछ डिसाइड कर सकते हो। अभी हो सकता है तुम्हारी कोई सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होगी, अभी हो सकता है तुम किसी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, उस ब्रांच के बारे में तुम डिस्कस कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम रहेगी, तो मैं तुम्हें एक अच्छे से अच्छी चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करके दे पाऊंगा। और जब तुम एकदम चॉइस फिलिंग के टाइम ज्वाइन करोगे, यानी कि जब काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे और उस टाइम हो सकता है कि तुम्हें प्रॉपरली अच्छे से टाइम भी ना मिले हर चीज की डिस्कशन की। तो इसलिए भी जरूरी है कि तुम हर चीज को पहले से रेडी रखो। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं रही होगी। आई होप तुम्हें मैंने इस वीडियो में जितनी चीजें बताई अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, और साथ ही चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही रखना, क्योंकि आने वाली हर एक कंटेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी और हर एक कंटेंट में तुम्हें कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा, जो कि तुम्हें आगे काउंसलिंग में काफी हेल्प करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।